हे गाइस, दिस इज़ मस्तान खान, निम्ट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जयपुर। तो हमारी चल रही थी यूनिट नंबर 5। उसके बारे में हमने देख लिया था इम्यूनिटी क्या है, एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के सारे टाइप के बारे में डिस्कस कर लिया था। एलाइजा टेस्ट क्या है, प्रेसिपिटेशन टेस्ट क्या है या एग्लूटिनेशन टेस्ट क्या है अपना, या CFT और IFT टेस्ट क्या है, उनके बारे में देखा था। और एक वीडियो में हमने देखा था जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल क्या है और कोल्ड चेन क्या है, उनके बारे में देखा था। तो आज हमारी नेक्स्ट वीडियो है हाइपर सेंसिटिविटी। मतलब हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है, इनका क्या क्लासिफिकेशन है, ये किस लिए यूज में की जाती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हाइपर सेंसिटिविटी होती क्या है और ये कब होती है। तो हाइपर सेंसिटिविटी जैसे हमारा इम्यूनिटी था, इम्यूनिटी क्या कर रहा था, एक फॉरेन पार्टिकल के प्रति इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स कर रहा था, जो कि फॉरेन पार्टिकल को एंटीबॉडी के द्वारा डिस्ट्रॉयड कर रहा था। लेकिन क्या होता है, हाइपर सेंसिटिविटी कब हमारे अंदर प्रोड्यूस होती है, जब हमारे अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल आया, फॉरेन पार्टिकल के खिलाफ हमारा इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स किया। लेकिन जब वो इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स करता है ना, तो वो अनडिजायरेबल मतलब अधिक मात्रा में अगर हमारा इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स कर जाए किसी भी फॉरेन पार्टिकल के खिलाफ, अगर अधिक मात्रा में हमारा इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स करने लग जाए, मतलब जो हमारी इम्यूनिटी वर्क कर रही है, इम्यूनिटी क्या कर रही है, एक नॉर्मल वर्क में हमारे वर्क कर रही है किसके खिलाफ, फॉरेन पार्टिकल के खिलाफ। लेकिन हाइपर सेंसिटिविटी कब ऑक्यूर होता है, मतलब कब डेवलप होता है, जब हमारा इम्यून सिस्टम है ना वो ज़्यादा वर्क करने लग जाए, मतलब एंटीबॉडी ही अपनी बॉडी को क्षति पहुंचाने लग जाए, तो उसको क्या बोलेंगे हम, हाइपर सेंसिटिविटी। मतलब एक तो जैसे ये कोई हमारे बॉडी के अंदर फॉरेन पार्टिकल गया, तो हमारी इम्यून सिस्टम क्या कर रहा था, एंटीबॉडी डेवलप करके इस पार्टिकल को पहचान के इसको मार रहा था। लेकिन ये क्या है, हमारा फॉरेन पार्टिकल जैसे ही बॉडी के अंदर एंटर किया, लेकिन ये क्या था, हमारा इम्यून सिस्टम क्या ज़्यादा मात्रा में डेवलप हो जाए, मतलब जो हमारा ये क्या है, फॉरेन पार्टिकल को मार दे, फॉरेन पार्टिकल को तो मार दे, लेकिन और अधिक मात्रा में डेवलप हो जाए, मतलब जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो ओवर हो जाना। तो इम्यून सिस्टम का ओवर होना मतलब एंटीबॉडी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होना, तो वो क्या कहलाती है, हमारी हाइपर सेंसिटिविटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन, क्या हाइपर सेंसिटिविटी क्या है। हाइपर सेंसिटिविटी मीन्स ओवर रिएक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम, मतलब जो इम्यून सिस्टम है उसकी ओवर रिएक्शन होना क्या कहलाती है, हाइपर सेंसिटिविटी। अनडिजायरेबल रिएक्शन प्रोड्यूस बाय नॉर्मल इम्यून सिस्टम, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो क्या करता है, अनडिजायरेबल रिएक्शन प्रोड्यूस कर देता है, किसके खिलाफ, फॉरेन पार्टिकल के खिलाफ। नेक्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशन क्या होती है हाइपर सेंसिटिविटी की। इम्यून रेस्पॉन्स इज जनरली ए प्रोटेक्टिवली प्रोसेस, इम्यून रेस्पॉन्स क्या करता है हमारा, जो हमारे फॉरेन पार्टिकल है उसके खिलाफ क्या करता है, जनरली क्या करता है, जनरली प्रोटेक्टिवली प्रोसेस, मतलब प्रोटेक्ट करता है, हमारे जो बॉडी है, बॉडी सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, किससे, फॉरेन पार्टिकल से, इम्यून सिस्टम। बट इट में समटाइम टू बी लीडिंग टिश्यू, मतलब क्या हो जाता है, जैसे कुछ मतलब कभी कभी क्या हो जाता है, हमारे टिश्यू डैमेज हो जाते हैं या डिजीज हो जाती है या जो हमारे डेथ तक हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी। मतलब इम्यून सिस्टम का इतना ज़्यादा हो जाना किसी भी फॉरेन पार्टिकल के खिलाफ, तो जिससे हमारे टिश्यू डैमेज हो जाए या फिर डिजीज उत्पन्न हो जाए या फिर हमारे इवन इसमें डेथ भी हो सकती है, किसमें, हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर। इसके बाद में हम देखते हैं कि हाइपर सेंसिटिविटी का क्लासिफिकेशन, हाइपर सेंसिटिविटी का क्लासिफिकेशन 4 टाइप्स में किया गया है। कूम्ब एंड जेन क्लासिफाइड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इनटू 4 मेजर टाइप्स। कूम्ब और जेल थे ना, उन्होंने 1963 में जो हाइपर सेंसिटिविटी है उसको 4 मेजर टाइप्स के अंदर क्लासिफाइड किया है। वो 4 मेजर टाइप कौन कौन से होते हैं, इनमें क्या होता है, जो हाइपर सेंसिटिविटी के टाइप फिक्स्ड होते हैं, क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। ये नहीं कि आप हाइपर सेंसिटिविटी फर्स्ट में लिख दे इम्यूनो कॉम्प्लेक्स या सेकंड में लिख दे एनाफाइलेटिक, इसमें क्या होती है, ये फिक्स्ड होती है। टाइप 1 को क्या नाम दिया गया है, एनाफाइलेटिक, और टाइप सेकंड को क्या नाम दिया है, साइटोटॉक्सिक। टाइप थर्ड को क्या नाम दिया है, इम्यूनो कॉम्प्लेक्स, और टाइप 4 को क्या बोलते हैं, डिलेड और मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। तो हम एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे कि टाइप 1 क्या होता है, या एनाफाइलेटिक क्या होता है, टाइप सेकंड क्या होता है, या साइटोटॉक्सिक्स हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है, या टाइप थर्ड या हमारा इम्यून कॉम्प्लेक्स जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है वो कब ऑक्योर होती है और कैसे होती है, उसके बारे में हम एक के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारी लास्ट है डिलेड एंड सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी होती है वो क्या है। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो टाइप 1 सेकंड और थर्ड ये वाली क्या होती है, ये इमीडिएट मतलब जल्दी उत्पन्न हो जाती है। इसमें जो एंटीबॉडी होती है वो क्या कर देती है, हाइपर सेंसिटिविटी जल्दी उत्पन्न कर देती है। तो इन तीनों को क्या बोलते हैं हम, इमीडिएट एंटीबॉडी हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप 1 सेकंड थर्ड इनको क्या बोलते हैं, इमीडिएट, क्योंकि ये जल्दी प्रोड्यूस हो जाती है किसके अंदर, बॉडी के अंदर। नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्या है,
सेल मीडिएटेड और डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी, ये क्या होती है? डिलेड से आपको थोड़ा सा पता चल रहा होगा कि डिलेड मतलब ये कुछ टाइम जैसे हमारे वीक्स हो गए या फिर डे हो गए, इवन दैट मंथ भी लग जाते हैं इसको उत्पन्न होने में। कौन सी को? डिलेड एंड सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी को। तो हम सबसे पहले बात करते हैं टाइप 1 एनाफाइलेटिक हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है। हम टाइप 1 के बारे में बात करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जो नॉर्मल हाइपर सेंसिटिविटी की रिएक्शन होती है वो कैसे होती है। जैसे ये हमारा गया एंटीजन। एंटीजन क्या होता है? फॉरेन पार्टिकल। ये कहाँ गया? हमारे बॉडी के अंदर। जैसे ही बॉडी के अंदर गया तो हमारे क्या होंगे? एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगे। एंटीबॉडी क्यों प्रोड्यूस होंगे? फॉरेन पार्टिकल को मारने के लिए हमारे बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस होंगे? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या प्रोड्यूस होंगे? वो लीड मतलब अधिक मात्रा में जब एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाते हैं तो क्या कर देते हैं? नॉर्मल सेल को डिस्ट्रॉयड कर देते हैं। मतलब सेल्स के अंदर उनको क्या करना पड़ता है? केवल एंटीजन को पहचान कर मारना पड़ता है। केवल एंटीबॉडी का क्या वर्क है? जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स है वो क्या वर्क करता है? एंटीबॉडी को भेजता है कि जो एंटीजन आया उसको मार दे। लेकिन जब लीड मात्रा में एंटीबॉडी उत्पन्न हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, क्या कर जाता है? लीड मतलब अधिक मात्रा में एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाता है बॉडी के अंदर, तो क्या करता है? नॉर्मल सेल्स होती है उनको क्या कर देता है? ये डिस्ट्रॉयड कर देता है। नॉर्मल सेल को डिस्ट्रॉयड करने से क्या हो जाता है हमारे को? इससे कौन कौन सी कंडीशन हो जाती है? वोमिटिंग हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, इचिंग हो सकती है, इवन डेथ। मतलब हमारे को चक्कर आना या फिर खुजली होना या फिर हमारी इससे इवन डेथ भी हो सकती है। किससे? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन से। इसके बाद में हम देखते हैं टाइप 1, सेकंड एंड थर्ड डिपेंडेंट ऑन इंटररिएक्शन ऑफ एंटीजन। जो टाइप 1, टाइप सेकंड और टाइप थर्ड किस पर डिपेंड रहती है? जो एंटीजन का इंटरेक्शन किस प्रकार से है, मतलब एनाफाइलेक्टिक है या साइटोटॉक्सिक है या इम्यूनो कॉम्प्लेक्स है, वो इस पर डिपेंड होती है। विथ ह्यूमरल एंटीबॉडी आर नोन एज, इसको हम क्या बोलते हैं? इमीडिएट टाइप ऑफ रिएक्शन। मतलब इमीडिएट टाइप ऑफ रिएक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जल्दी अक्यूर हो जाती है। इनको अक्यूर होने में मतलब उत्पन्न होने में या डेवलप होने में टाइप 1, सेकंड एंड थर्ड को क्या होता है? टाइम नहीं लगता है। ये हमारे टाइप 1, सेकंड, थर्ड होती है, क्या होती है? विथ इन डे के अंदर डेवलप हो जाती है। जो फर्स्ट वाली होती है वो कुछ सेकंडों से लेकर कुछ मिनट या 1 घंटे के अंदर डेवलप हो जाती है। जो टाइप सेकंड होती है वो भी कुछ घंटों से हमारे अंदर डेवलप हो जाती है। मतलब ये क्या होती है? इमीडिएट मतलब जल्दी उत्पन्न होने वाली को क्या बोलते हैं? टाइप 1, टाइप सेकंड एंड टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी। नेक्स्ट लास्ट है हमारा टाइप 4 रिएक्शन इज मीडिएटेड बाय टी लिम्फोसाइट। ये किसके द्वारा मीडिएटेड होती है? लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट के द्वारा रिएक्शन डेवलप इन। ये हमारे कब डेवलप होती है? इनको कम से कम टाइम कितना लगता है? 24 आवर्स से 74 आवर्स के बीच में इनको टाइम लगता है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी। इनको जरूरी नहीं है इनको टाइम होने में बहुत सारा टाइम भी लग सकता है। जैसे हमारे डेज हो गए, वीक्स हो गए, डेज या वीक्स भी हमारे लग जाते हैं किसको? डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी को डेवलप होने के लिए। इसके बाद में हम फर्स्ट पढ़ेंगे एनाफाइलेटिक हाइपर सेंसिटिविटी या टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्या होती है। एन मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन अक्यूर व्हेन एंटीजन बाइंड टू IgE। इसमें क्या होता है? जो एंटीजन होता है वो फिक्स्ड होता है। एनाफाइलेक्टिक में फिक्स होता है। क्या होता है? IgE मतलब एंटीबॉडी E या इम्यूनोग्लोबुलिन E ऑन द सरफेस ऑफ मास्ट सेल। जो हमारी मास्ट सेल होती है उसके सरफेस पर जो IgE बाइंड होता है उसकी प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ भी। एंड बेसोफिल दिस प्रोसेस इज, जो हमारी ये प्रोसेस होती है वो किसकी तरह होती है? हमारी क्रॉस लिंकिंग। इसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉस लिंकिंग। इसके एग्जाम्पल हो गए जैसे पोलन एलर्जी हो गया या फूड एलर्जी हो गया या एलर्जिक डर्मेटिक हो गया या हाई फीवर हो गया या एटोपी हो गया। ये क्या हो गया हमारी? इसकी रिएक्शन देखते हैं हम सबसे पहले। तो ये क्या गया हमारा? एंटीजन। ये क्या गया? एंटीजन। एंटीजन जैसे गया, ये क्या? एंटीजन क्या होता है? फॉरेन पार्टिकल होता है। ये हमारी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो ये हमारी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। वो एंटीजन को बोलेगी, अरे वो एंटीजन कहाँ जा रहा है? मेरे पास आजा, मैं तेरे को सर्वाइव कर लेता हूँ। तो एंटीजन जाके किससे अटैच हो जाएगा? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ऊपर। तो ये एंटीजन जाके किससे अटैच हो गया? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ऊपर। जैसे ये एंटीजन के रूप में हमने क्या लिया? पोलन एलर्जी हो गया या फिर हमारे फूड एलर्जी हो गया या एलर्जिक डर्मेटिक हो गया। तो ये जैसे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ऊपर अटैच होगा तो हमारे क्या होगा? बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? हेल्पर टी सेल होती है। क्या होती है? हेल्पर टी सेल होती है। हेल्पर टी सेल को पता चल जाएगा कि ये इसके ऊपर अटैच्ड हो गया, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ऊपर क्या प्रेजेंट हो गया? एंटीजन। तो हेल्पर टी सेल क्या करेगी? वो हमारी बॉडी सेल को मैसेज करेगी कि एंटीजन आ गया है, उसको मारो। तो हमारी बॉडी सेल क्या करेगी? प्लाज्मा सेल को मैसेज भेजेगी कि प्लाज्मा सेल
तो अब एंटीबॉडी डेवलप कर किसको मारने के लिए, एंटीजन को मारने के लिए। तो प्लाज्मा सेल हमने एंटीबॉडी के अंदर देखा था, प्लाज्मा सेल क्या होती है, पर सेकंड के अंदर 2000 एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है। तो प्लाज्मा सेल क्या क्या करेगी, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेगी। अब ये एंटीबॉडी क्या कहाँ पर जाएंगे, इसके ऊपर जाएंगे, किसके ऊपर, एंटीजन के ऊपर। तो ये क्या हमारी मास्ट सेल, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ये हमारी है मास्ट सेल। अब ये मास्ट सेल पर ये क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर। यहाँ पर हमारे एंटीजन बाइंड हो गया, ये हो गया एंटीजन बाइंड, एंटीजन। अब हमारी जो एंटीबॉडी होगी, एंटीबॉडी कहाँ पर जाएगी, एंटीजन के पास। तो ये गई एंटीबॉडी एंटीजन के पास। लेकिन एंटीजन क्या होगी, अधिक, जो हमारी एंटीबॉडी होगी क्या होगी, अधिक मात्रा में होगी। जैसे एंटीजन है हमारे, मान लो 4 एंटीजन है, तो एंटीबॉडी होगी 20 की संख्या में डेवलप होगी। तो 4 एंटीजन तो 4 एंटीबॉडी के साथ डेवलप हो जाएंगे। लेकिन जो बाकी एंटीबॉडी होती है ना, वो भी इसके साथ घुसड़ पुसड़ करती रहती है। तो क्या होता है, जो ये मास्ट सेल होती है ना, मास्ट सेल का क्या हो जाता है, डीग्रेनुलेशन हो जाता है। डीग्रेनुलेशन होने के बाद क्या हो जाता है, हमारे अंदर एलर्जिक रिएक्शन उत्पन्न हो जाती है। तो इनको जो ये टाइम जो ये रिएक्शन होती है वो कितना टाइम लगती है, इनको बहुत कम सेकंड या 1 घंटे के अंदर अंदर ये क्या हो जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये मैंने से छोटी सी रिएक्शन में आपको बताया, ये गया हमारा एंटीजन। एंटीजन कहाँ गया, बॉडी पर गया, हमारे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ऊपर। तो हमारी आईजीई, मतलब जो आईजीई एंटीबॉडी डेवलप होगी। आईजीई क्या होगी, अधिक मात्रा में होगी। अधिक मात्रा क्या होगी, लीड होगी। तो लीड होकर क्या बनाएगी, फॉर्मिकल सब्सटेंस बना लेगी और सेल को बीइंग कर देकर जो हमारे सेल होती है उसको डिस्टॉर्ट कर देगी या डीग्रेनुलेशन हो जाएगा सेल्स का। ये कब प्रोड्यूस होती है, प्रोड्यूस विद इन 1 आवर और सेकंड्स। ये हमारे 1 घंटे और सेकंड्स के अंदर प्रोड्यूस हो जाती है। कौन सी, टाइप 1 या एनाफाइलेटिक हाइपर सेंसिटिविटी। तो नेक्स्ट है हमारी टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी या साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी। इट इज एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। तो हमारी टाइप 1 भी क्या थी, एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी थी। ये भी क्या है, एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी अक्योर। साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी कब अक्योर होती है, व्हेन एंटीबॉडी आईजीजी और एम। हम फर्स्ट वाले में क्या ले रहे थे, आईजीई, लेकिन इसमें क्या लेंगे, आईजीजी और एम बाइंडेड टू द एंटीजन ऑफ द सेल्स मेम्ब्रेन। जो हमारे आईजीजी और एम किससे बाइंडेड हो जाते हैं, एंटीजन के सेल मेम्ब्रेन के साथ। एंड एक्टिव कॉम्प्लीमेंट, जो हमारे एक्टिव कॉम्प्लीमेंट बना लेती है। दिस जनरेट ए मेंबर अटैच ए कॉम्प्लेक्स विच डैमेज द सेल मेम्ब्रेन एंड डेवलप ऑफ साइटोटॉक्सिक। जो ये क्या करती है, सेम फर्स्ट वाली रिएक्शन ही होती है। इसमें क्या करती है, आईजीजी और एम होती है, वो क्या कर देती है, ज्यादा मात्रा में हो जाती है। और जो इसके अंदर वो एंटीजन आया है, एंटीजन जो सेल्स, एंटीजन किस पर प्रेजेंट होता है, हमारी सेल्स के ऊपर, मास्ट सेल या बॉडी, जो हमारे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होती है ना, उसको फेगोसाइटोसिस कर देती है। जो फेगोसाइटोसिस करने से क्या हो जाती है, उसको खा जाती है। कौन से खा जाती है, जो एंटीबॉडी होती है वो उसको खा जाती है। इन दिस हाइपर सेंसिटिविटी साइट्स पैथोजन इन द अटैकिंग ऑन ओवन सेल। जो ये क्या करते हैं, जो पैथोजन्स होते हैं वो क्या कर देते हैं, खुद की सेल पर अटैक कर लेते हैं। एंड वेरिएबल रीजन ऑफ एंटीबॉडी बाइंड, जो हमारे वेरिएबल रीजन होता है एंटीबॉडी का, कौन सा, एपिटॉप, वो क्या कर देता है, द होस्ट सेल विथ नेचुरल किलर सेल से बाउंडेड हो जाता है और कंप्लीमेंट सेल एंड मैक्रोफेजेस कर देता है। तो सेम वैसी की वैसी रिएक्शन होती है। क्या होता है, एंटीजन गया हमारी बॉडी के अंदर जैसे ही जाएगा तो हमारी आईजीजी या आईजीएम डेवलप होगी। वो क्या होगी, लीड मात्रा, मतलब अधिक मात्रा में डेवलप होगी। तो हमारे अंदर बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, ब्लड का ट्रेजुलेशन हो जाएगा। ब्लड ट्रेजुलेशन हो जाने से हमारे को हाइपर सेंसिटिविटी अक्यूर हो जाती है। तो ये इस प्रकार हमारे को साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन उत्पन्न होती है। इसका एग्जांपल क्या हो गया, इसका एग्जांपल हो गया जैसे हिमोलाइटिक डिजीज हो गया, न्यूबॉर्न हो गया, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो गया या ड्रग रिएक्शन हो गया। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी होती है, वो क्या होती है, इसमें क्या करते हैं, जो हमारा साइटोफॉस्फोमिड होता है उसकी ड्रग देते हैं, किसके लिए, इसके ट्रीटमेंट के लिए, साइटोटॉक्सिक के ट्रीटमेंट के लिए। ये कब प्रोड्यूस होती है, इट प्रोड्यूस विथ मिनट और हावर। ये हमारे कब प्रोड्यूस होती है, वो कब प्रोड्यूस हो रही है, कुछ सेकंडों के अंदर या मिनट के अंदर, विथ इन 1 आवर के अंदर। ये भी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है विथ इन मिनट और हावर्स के अंदर। ये क्या होती है, प्रोड्यूस हो जाती है। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी, कौन सी, साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्यूनो कॉम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिविटी। तो उसके बारे में देखते हैं। It occur when antigen antibody complex induce an inflammatory response in tissue. In this immune complex may be deposited in the organs such as
किडनी और इन्फ्लेमेस रेस्पॉन्स करती है। जो टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी होती है वो क्या हमारे जो हमारी किडनी होती है, जो हमारी फिल्ट्रेशन कैपेसिटी होती है उसको क्या कर देती है, कम कर देती है। कौन से? टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी। जैसे इसमें कौन से ले सकते हैं हम एंटीबॉडी के रूप में? हम कोई सा भी एंटीबॉडी ले सकते हैं। कौन हमारे एंटीबॉडी कौन कौन से होते हैं? जी हो गया, ए हो गया, एम हो गया, ई हो गया या डी हो गया। इनमें से कोई सा भी एंटीबॉडी क्या करेगा? एंटीजन के खिलाफ रेस्पॉन्स करेगा। जैसे ये क्या हो गया हमारा? एंटीजन एंट्री टू द बॉडी। जैसे एंटीजन क्या गया बॉडी के अंदर, रिएक्ट विथ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी क्या होगी? रिएक्ट होगी। फिर क्या कर लेगी? फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन बना लेगी। फिर क्या होगा हमारा? कॉम्प्लेक्स डिपॉजिटेड ऑन टिश्यू, जो हमारा टिश्यू क्या होगा? कॉम्प्लेक्स डिपॉजिटेड हो जाता। फिर क्या होगा हमारा? जो हमारा इम्यून रेस्पॉन्स होगा वो क्या होगा? डिसऑर्डर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो हमारा इम्यून रेस्पॉन्स है वो क्या हो जाएगा? डिसऑर्डर, मतलब अधिक मात्रा में कर देगा। फिर उससे क्या हमारे को हो जाते हैं? सेल टिश्यू डिस्टोर्ड हो जाता है। जो बॉडी के सेल्स होते हैं या टिश्यू हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं? डिस्टोर्ड हो जाते हैं। इससे ये कौन सा हाइपर सेंसिटिविटी क्योर होती है? हाइपर सेंसिटिविटी थर्ड, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? इम्यूनो कॉम्प्लेक्स। जो टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी होती है वो उसका एग्जांपल हो गया जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस। इसमें क्या हो जाता है? हमारी फिल्ट्रेशन कैपेसिटी लेस हो जाती है। जो हमारे ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है कहाँ? किडनी के अंदर, जो नेफ्रॉन के अंदर। ये लिख रहेगा ना ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस। इसमें हमारे को ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस वाली डिजीज उत्पन्न हो जाती है, जिसमें क्या होता है? जो हमारे ब्लड को फिल्टर करने की कैपेसिटी होती है वो क्या कर देती है? कम हो जाती है। इससे फिर क्या होता है? जो हमारा यूरिन आउटपुट होता है वो वाइट फ्लूइड ना होकर कौन सा अलग, जैसे हमारा येलो फ्लूइड उत्पन्न होता है। इसका एक और एग्जांपल हो गया डिप्थीरिया हो गया। जो टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी है वो कब प्रोड्यूस होती है? 24 आवर्स से कुछ डेज के अंदर ये प्रोड्यूस होती है। इसके ट्रीटमेंट के लिए हम कौन सा दवाई लेते हैं? डायरेटिक ड्रग यूज में लेते हैं, जिससे हमारा जो किडनी का मतलब फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेशन कैपेसिटी होती है वो क्या रहती है? मतलब बनी रहे, जो नॉर्मल होती है वो बनी रहे। इसके लिए हम इसके ट्रीटमेंट के लिए हम कौन सी ड्रग यूज में लेते हैं? डायरेटिक ड्रग यूज में लेते हैं। अब नेक्स्ट और लास्ट है हमारा हाइपर सेंसिटिविटी का फोर्थ टाइप, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल मीडिएटेड या डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी। तो उसके बारे में देखते हैं। इट इज आल्सो नोन एज डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी। तो ये क्या होती है? हमारी डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी होती है। टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। इसमें हमने क्या देखा था? इमीडिएट मतलब जल्दी उत्पन्न होने, इमीडिएट एंटीबॉडी हाइपर सेंसिटिविटी थी। लेकिन ये क्या होती है? हमारी डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी होती है। इन दिस टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, इस प्रकार का हाइपर सेंसिटिविटी में क्या होता है? टिश्यू डैमेज हो जाता है। किसके द्वारा? टी लिम्फोसाइट सेल्स के द्वारा। जो हमारे टी लिम्फोसाइट सेल होती है या CD4 सेल्स होती है वो क्या कर देती है? टिश्यू को डैमेज कर देती है। इट इज कॉल्ड डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी। इसको हम डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी क्यों कहते हैं? क्योंकि इट रेस्पॉन्स इन डे और वीक आफ्टर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो हमारा एंटीजन होता है उसके जाने के कितने कुछ दिन या कुछ हफ्ते के बाद ये रेस्पॉन्स करती है। कौन सी? टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी या डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी। कब रेस्पॉन्स करती है? जैसे हमारा एंटीजन गया, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पर गया, तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पर जाने के एक हफ्ते या फिर 2 हफ्ते हो गए या फिर कुछ दिन, या फिर इसमें क्या लग जाते हैं हमारा इवन दैट कुछ 1-2 मंथ भी लग जाते हैं टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी। इट लीड ट्यूबरकुलिन और कॉन्टैक्ट डर्मेटिस। जो हमारा डर्मेटिस हो गया या ट्यूबरकुलिन मतलब टीबी वाला हो गया, उसको क्या लगता है? हमारे को टाइम लगता है। तो इसका प्रोसीड्यूर देख लेते हैं। इसका प्रोसीड्यूर क्या है? एंटीजन, जो हमारा एंटीजन कहाँ गया? बॉडी के अंदर। एंटीजन एंटर इनटू द बॉडी। उसके बाद क्या होगा? एंटीजन एक्टिवेटेड बाय टी लिम्फोसाइट। एंटीजन किसके द्वारा एक्टिवेटेड होगा? टी लिम्फोसाइट सेल्स के द्वारा। जैसे एंटीजन गया है बॉडी के अंदर, ये गया हमारा एंटीजन बॉडी के अंदर, तो एंटीजन क्या करेगा? वहां पर पड़ा रहेगा। तो पड़ा रहेगा कब? जो लेकिन हमारे बाद में जैसे टीबी होती है, टीबी फर्स्ट बार में नहीं होती है। जो टीबी वापस अगर सेकंड बार में होती है ना, तो क्या होती है? या फिर हमारा इम्यून सिस्टम कम हो जाता है। तो जो ये एंटीजन है, एंटीजन किसको एक्टिवेट करेगा? हमारे बॉडी के अंदर जो टी लिम्फोसाइट्स होती है उसको एक्टिवेट करेगा। एक्टिवेटेड होगा किसको द्वारा? टी लिम्फोसाइट सेल्स के द्वारा। फिर जो हमारा टी लिम्फोसाइट्स है वो क्या करेगा? रिलीज करेगा लिम्फोकाइनेस। लिम्फोकाइनेस सेल्स होती है उसको रिलीज करेगा कौन? टी लिम्फोसाइट्स। जैसे ही हमारा टी लिम्फोकाइनेस को रिलीज करेगा तो क्या होंगे? जो सेल और टिश्यू वो क्या हो जाएंगे? डिस्टोर्ड हो जाएंगे। किसके द्वारा? लिम्फोकाइनेस के द्वारा। टी लिम्फोसाइट ने क्या किया? लिम्फोकाइनेस को रिलीज किया, और लिम्फोकाइनेस ने क्या किया? रिलीज होकर जो हमारा सेल और टिश्यू होते हैं उसको डिस्टोर्ड कर देते हैं, जिससे हमारे को हाइपर सेंसिटिविटी उत्पन्न हो जाती है। कौन सी? टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। या हमारी सेल मीडिएटेड या
डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी, इट प्रोड्यूस इन वीक और मंथ्स। ये कब प्रोड्यूस होती है? कुछ हफ्ते और लग जाते हैं इसको प्रोड्यूस होने में, या कुछ महीने भी लग जाते हैं टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी को। इसका ट्रीटमेंट क्या है? एंटीबायोटिक गिव फॉर ट्रीटमेंट। इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं? एंटीबायोटिक देते हैं। जैसे टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी अक्यूर होती है, उसके लिए हम क्या करते हैं? एंटीबायोटिक देते हैं। कि किस प्रकार के टाइप, जैसे हमारे को ट्यूबरकुलिन की हो या डर्मेटीज हो गई, उसके जो उसकी एंटीबायोटिक देते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको समझ में आया तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।